क्वेश्चन में क्या कौन सा वर्ड दिया हुआ था, मंडे, है ना, मंडे। और भावल क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा होते हैं इंग्लिश में भावल, ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब भावल्स होते हैं ना। तो हमें बोला है सभी लेटर को यूज करेंगे लेकिन फर्स्ट लेटर एक भावल होना चाहिए। मतलब इन वर्ड में देखो, मंडे का वर्ड में कौन कौन से भावल्स हैं, एक तो ओ है और एक ए है, और कोई है क्या, नहीं है, और कोई नहीं है, ओ है और ए है, मतलब हमारे पास भावल कितने हैं, 2 है। तो इसमें क्या बोला है, ऑल लेटर्स यूज, सभी लेटर को यूज करना है। मतलब कितने लेटर है, 6 लेटर है, मतलब 6 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना लेंगे। इसको हम अभी बॉक्स का मेथड से करते हैं, ओके, फिर हम परमुटेशन का मतलब मेथड से करेंगे। तो बॉक्स का मेथड कैसे करेंगे, इस पहले वाला बॉक्स के लिए हमें बोला है फर्स्ट लेटर एक भावल होना चाहिए, और हमारे पास भावल का लेटर कितने हैं, 2 है, एक ओ है और एक ए है। मतलब पहले वाले बॉक्स में भावल होना चाहिए, और भावल कितने हैं, ओ है, ए, मतलब कोई भी हो सकता है, ओ हो सकता है या ए भी हो सकता है ना। मतलब हमारे पास 2 लेटर्स है, 2 लेटर्स हमारे ऑप्शन में है ना, इस पहले वाले बॉक्स को पुट करने के लिए। तो हमारे पास पहले वाले बॉक्स के लिए 2 वेज। अभी पहले वाला बॉक्स ख़त्म हो गया, अभी इस दूसरे वाले बॉक्स को कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, इस दूसरे वाले बॉक्स के लिए कोई कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि दूसरे वाले बॉक्स के लिए ये लेटर यूज मतलब पुट कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं दिया हुआ है। मतलब सभी को पुट कर सकते हैं, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथा, इस सभी को, सभी लेटर को यूज करके पुट कर सकते हैं। सिर्फ पहले वाले बॉक्स के लिए कंडीशन दिया हुआ था कि भावल होना चाहिए, और भावल तो हमारे पास सिर्फ 2 ही थे, तो पहले वाले बॉक्स के लिए हमारे पास सिर्फ 2 यूएज है। उसी तरह से इस दूसरे वाले बॉक्स के लिए मान लेते हैं हम, इस पहले वाले बॉक्स में कोई भी भाग हो सकता है ना, ए नहीं तो ओ, मान लेते हैं हम ओ को पुट कर लिए, तो ओ को फिर से हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि बोला था कि रिपीट नहीं हो सकता है, नो लेटर इज रिपीटेड। तो ओ तो हो गया, यहाँ पे ओ को हम फिर से नहीं पुट कर सकते हैं, तो ओ को छोड़कर हमारे पास और कितना बचा, 1 2 3 4 5, मतलब दूसरे वाले बॉक्स के लिए हमारे पास 5 वेज। और उसी तरह से हम मान लेते हैं हमारे पास 5 वेज है, 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से कोई एक हो सकता है। मान लेते हैं मैं इस वाला बॉक्स के लिए डी को लिख दिया, मतलब डी भी यहाँ से कैंसिल हो गया, और हमारे पास कितना बचा, 1 2 3 4, क्योंकि ओ और डी तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, है ना, रिपीट नहीं कर सकता, फिर से नहीं लिख सकता हूँ। तो 1 2 3 4, तो इस तीसरे वाले बॉक्स के लिए मेरे पास 4 वेज है। उसी तरह से अगर मैं कोई एक को इन चारों में से कोई एक को यहाँ पर लिख दूंगा, तो हमारे पास मान लेते हैं मैं एम को लिख दिया, तो इस वाले बॉक्स के लिए एम यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब इस वाले बॉक्स के लिए और मेरे पास कितने तरीके हैं, 1 2 और 3 तरीके हैं। तो इस वाले बॉक्स के लिए 5, इस वाले बॉक्स के लिए 4, इस वाले बॉक्स के लिए 3, इस वाले बॉक्स के लिए 2, इस वाले बॉक्स के लिए 1। तो अभी देखो सभी का वेज निकल हम हो गया है ना, बार कर दिए सब। तो अभी बाय FPC क्या करें, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा, 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 240 इक्वल टू 240। ये था बॉक्स वाला मेथड। अगर हम इससे परमुटेशन का मेथड्स लगा कर करते हैं तो कैसे करते हैं, NPR का मेथड, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो कैसे करें, तो देखो हम इस यहाँ पे हमारे इस पहले वाले बॉक्स के लिए कंडीशन दिया हुआ था, मतलब इसका एक परमुटेशन निकालेंगे, फिर इन पांचों बॉक्स में तो कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था, है ना, तो इसको एक परमुटेशन में करेंगे। तो पहले वाले बॉक्स के लिए कंडीशन दिया हुआ था, तो क्या दिया हुआ था कि भावल सिर्फ भावल ही हो सकते हैं। इसका मतलब इस पहले वाले बॉक्स के लिए हमारे पास कितने तरीके थे, 2 तरीके थे, 2 वेज थे, है ना, कौन कौन, ओ और ए थे। मतलब n कितना, n मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फॉर दिस बॉक्स। इसी वाले बॉक्स के लिए कितने लेटर्स थे, 2 लेटर्स थे, ओ और ए। मतलब इसमें हमारा n क्या आता है, n क्या आता है, एक तो ए था और एक ओ था और एक ए था, मतलब 2n हमारा 2 हो गया। और r मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितना बॉक्स, एक बॉक्स के लिए, तो ये तो
और इसी पाँचों के लिए हमारे पास n कितना था, n मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे इस पाँचों में से, इन पाँचों बॉक्स के लिए। देखो मतलब इस पहले वाले बॉक्स में हम कोई एक को पुट कर लिए, मतलब ओ माने कि हम ओ को पुट कर लिए, तो इसका मतलब हमारे पास और कितना बचा, 5 बचा। मतलब और हमारे पास टोटल लेटर्स कितने, 5 लेटर्स टोटल हैं, मतलब n 5। और कितने बॉक्स के लिए हमें चाहिए, कितने बॉक्स के लिए चाहिए, 1 2 3 4 5, जितने डो बॉक्स उतने ही आर, है ना। अभी इसी में एन आर निकल गया, इसी में एन आर निकल गया। अभी पुट कर लो इनको, एन पी आर का फॉर्मूला पुट कर लो, तो ये 2 PR क्या 1 इंटू फिर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो आंसर निकल जाएगा। इसमें एन पी आर, तो एन की जगह 5, PR की जगह 5 इक्वल टू ये 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया तो 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 गया तो 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल कितना 1 होता है, मतलब नीचे में 1 ही होगा। और ये 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1, और ये 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो वही सेम तो है, 2 5 4 3 2 1। देखो 2 5 4 3 2 1 1, ये इसमें दिया 1 का 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम है ना, कोई चेंज नहीं, मतलब इक्वल टू 2 4 0। तो देखो परमुटेशन मेथड लगा के किए या बॉक्स वाला मेथड से किए, आंसर सेम ही आ रहा है। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया था, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, हमें 4 लेटर ही यूज करना है, मतलब 4 बॉक्स मतलब आर कितना, आर 4 है ना। और हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे, 6 लेटर्स थे। तो इन टोटल लेटर्स की यूज़ करके हमारे पास बॉक्स 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स में हमें इन 6 लेटर को यूज करना है। तो पहले वाला बॉक्स के लिए हम 6 वेज थे, फिर दूसरे वाला बॉक्स के लिए 5 वेज, फिर तीसरे वाला बॉक्स के लिए 4 वेज, चौथा वाला बॉक्स के लिए 3 वेज। अभी जितना वेज निकले सभी को बाय FPC करके मल्टीप्लाई कर दे, आंसर हो गया। अगर इसको परमुटेशन का फॉर्मूला से लगा कर किए तो हमारे पास n हो गया 6 और r कितने बॉक्स थे 4, तो r की जगह 4 फॉर्मूला डाल के ये कर लिया। फिर दूसरे वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सभी लेटर को यूज करना है। सभी लेटर को यूज करना मतलब हमारे पास टोटल बॉक्स कितना है 6 लेटर्स थे, मतलब 6 बॉक्स मतलब आर कितना, आर हमारा 6 और टोटल लेटर्स कितने थे 6, तो n हो गया r हो गया। तो अभी इसको फॉर्मूला में डाल दो, फिर आंसर हो गया इतना। अगर इसको बॉक्स वाला मेथड में किए होते तो कितना होता, इस पहले वाले बॉक्स के टोटल लेटर कितने थे 6 थे, मतलब 6 वेज। उसी तरह से दूसरे वाले बॉक्स के लिए 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, सभी वेज को बाय FPC करके सभी वेज को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इस तीसरे वाला में क्या बोला था, हमको सभी लेटर का यूज़ करना है लेकिन फर्स्ट लेटर वावेल होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर हम क्या बोला था, सभी लेटर का यूज़ करना है। तो सभी लेटर का मतलब कितना लेटर, 6 लेटर, मतलब 6 बॉक्स बना दिए, 6 बॉक्स बना दिए। और बोला है फर्स्ट लेटर भावेल होना चाहिए, भावेल। तो पहले वाले बॉक्स के लिए भावेल ही हो सकता है, तो भावेल हमारे क्या क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है और ए दिया, मतलब सिर्फ 2 ही भावेल हैं, इसीलिए पहले वाले बॉक्स के लिए 2 वेज। फिर इस दूसरे वाले बॉक्स के लिए हमारे पास कितना वेज, देखो इन दोनों भावल में से हम डायरेक्ट तो दोनों को ही नहीं लिख सकते हैं, ओ या ए नहीं, ओ और ए नहीं लिख सकते हैं, कोई एक ही लिखेंगे, क्योंकि एक ही बॉक्स है, एक ही प्लेस में दो लेटर्स कैसे हो सकते हैं, है ना। तो हम मान के चले कि ओ को डाल दिए, तो ओ को डाल दिए तो हमारे पास और कितना बचा, और 5 लेटर्स बचे। तो दूसरे वाले बॉक्स के लिए 5 वेज और तीसरे वाले बॉक्स के लिए 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, सभी वेज को मल्टीप्लाई करके आंसर हो गया। और इसको परमुटेशन का फॉर्मूला करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो इसमें हमें कितना लेटर यूज करना था, सॉरी हमारे पास, तो देखो इसमें कंडीशन दिया हुआ था, है ना, कि इस पहले वाले बॉक्स में सिर्फ 2 ही, सॉरी सिर्फ भावल ही हो सकते हैं। तो भावल कितने थे, सिर्फ 2 ही थे,
टोटल भावल कितने थे? 2 ही थे। तो पहले वाले बॉक्स के लिए n हमारा 2 और r कितना? r मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स कितना? एक ही है तो r इक्वल टू 1। उसी तरह से इसी बार इन सब के लिए n कितने थे? मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे? 5 थे और बॉक्स कितने हैं? 5 थे। तो फिर इन सबको फॉर्मूला में पुट कर दिए और आंसर हो गया 240। तो आंसर वही सेम टू सेम ये आ गया।